तो आइए अब हम लोग करते हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन के थ्रू कुछ रिवीजन करेंगे। ठीक है, रेडी हो सभी? ठीक है, तो ये रहा पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? एवरीवन जोर से बोलना है। 1951, 1980, 1998, 2000 कब हुए थे? बोलो, कब हुए थे? 1900? तो आप पढ़ नहीं रहे हो सही से। 1951 में हुआ था, भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। भारतीय जनसंघ की 1998 के टाइम अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 1900? तो आप देखो कि कितना कंफ्यूज हो। 7 पार्टियां हैं, 7 को डेटा रखना होगा। 1980 कब हुआ था? 1980। भारतीय जनसंघ इंपॉर्टेंट है, इसी को चेंज करके भारतीय जनता पार्टी बनाया गया। 1951 में ये स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सचिन बात नहीं करेगा। अब कुछ पार्टी का नाम लेते हैं। आम आदमी पार्टी पूछ सकता है, 2012 में बना है। 2012 इसे बोलते हैं आप, AAP आप, AAP आप। ये भी बोलेगा आप पार्टी का गठन कब हुआ शॉर्ट में? 2012। अगर ये नहीं करो तो ये कम से कम याद रखना 2000। ये अपना किताब से लिए हैं, वहां से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी, पूछा कई बार पूछा है। 1984। इसी को बोलते हैं बसपा, बसपा, शुरू वाला बा सा पमेपा। बसपा पार्टी कब बनी? 1900। यहाँ पूछता है कि इसका छाप क्या है? हाथी पर चढ़ते तो बोलते हैं ना, डरते हैं तो बस 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 पा बस, है ना, याद रखना हाथी। और ये क्या है? 100 कांसीराम है, पूछता है। इसका नेता कई बार पूछता है ये, क्योंकि ये बहुत फेमस लीडर रह चुके हैं। ठीक है, सचिन। CPIM कई बार पूछा है, एक एग्जाम में जा सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। CPIM यानी कि C फॉर कम्युनिस्ट, P फॉर पार्टी, ठीक है, ऑफ इंडिया, I फॉर इंडिया, M से मार्क्सिस्ट। CPIM पार्टी का गठन कब हुआ? 1964। देखो CPIM जो है, इसमें CPI एक है, बोलेगा CPI पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में हुआ। 1923 को ही आगे जाकर के विभाजन हो गया, 2 भाग में बट गए, तो एक बन गया CPIM, एम लग गया उसके साथ। ठीक है, इसमें ये सब नहीं पढ़ना है। मेन तुमको कभी कभी इस सब से जो रहता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। ठीक है, लेकिन खास करके ये जो है, ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट। जो मुझे लग रहा है वो बता रहा हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1800, यहाँ से पूछेगा। इसके रुको, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। इसका मतलब कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ऐसा ये बताओ 1850 में जब बना था तो इसके संस्थापक कौन है? ये वो ह्यूम, एक साथ बोलना है, कौन है? ए से एलन, ओ से ऑक्टेवियन, ए से ह्यूम। ठीक है, 1885 में बनी है और ये अभी तक है सबसे पुराना पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी। ठीक है, भारत के जितने बड़े बड़े नेता थे सब इसी पार्टी से थे पहले। चलो ये हो गया। आप बताओ, झारखंड के 3 पार्टी क्षत्रिय पार्टी है, याद रखना है। 2 बार रिवीजन मेरे साथ करना सभी को। JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा। और ये सब पार्टी देखो बना कब है? 1900 2006। मतलब ये सब जो बनी है पार्टी, दोनों पार्टी, ये पार्टी झारखंड बनाने के लिए आंदोलन कर रही थी। जैसे भी जयराम महतो का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उन्होंने एक पार्टी बनाया, पार्टी बनाकर चुनाव में लड़ गया, जीत गया। आप देखो JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसी पार्टी के बनाया किसने? शिबू सोरेन। किसने बनाया? आज वो जीवित नहीं है। झारखंड बनाने के लिए बहुत संघर्ष किए हैं।
ये डेट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है ये और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और है इधर, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 वर्तमान में। चलो अब बताओ, श्रीलंका में गृह युद्ध कब अंत हुआ? सचिन, बाज लोग, श्रीलंका में गृह युद्ध कब अंत हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध कब अंत हुआ? 2007। दिमाग लगाओ। नहीं, अरे कुछ भी तो बोलो कि 2001 में हुआ था, 2000 में हुआ था, 2007 में हुआ था, 2009 में हुआ था। 2007 में तो पढ़ते नहीं हो, जाके पढ़ लेना। 2009 में रुक जा, अब रुको, हदिया नहीं जाना तुरंत। आज़ाद हुआ था 1948 में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कि पूछा भी गया श्रीलंका आज़ाद कब हुआ? 1948। हमारा पड़ोसी देश है भारत, 1947 में आज़ाद हुआ था, ये 1948 में हुआ। सिहली को राजभाषा घोषित किया गया। यहाँ पर सिहली और तमिल के लोग हैं, सिहली जो है ना, सिहली, तो सिहली को वहाँ पर राजभाषा बना दिया गया और इस कारण से लड़ाई वहाँ पर शुरू हुई, सिहली और तमिल में। तो बताओ 1956 में क्या हुआ? सिहली को कब बनाया? राजभाषा। अब यहाँ देखना, सिहली वहाँ पर कितना था? 74% और तमिल कितना था? कितना था? तो इन लोगों को आपस में लड़ा नहीं होगा। सरकार तमिल के खिलाफ, सिहली के खिलाफ ऐसा सा एक्शन ले रही थी कि दोनों कम्युनिटी में आपस में गृह युद्ध की स्थिति बनी और हुआ भी, मारकाट भी हुई। और ये गृह युद्ध अंत कब हुआ? 2009 में। 2009। वहाँ का राजकीय धर्म क्या है? भारत का कोई है क्या राजकीय धर्म? नहीं, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब यहाँ पर सभी धर्मों को हम जो है, सरकार जो है कभी धर्म के नाम पर विभेद नहीं करेगी। वहाँ पे एक पार्टी है, ध्यान रखना, ईलम पार्टी, 1980 के दशक में बना है। और ये पार्टी के लोग अभी भी दिखने के नज़र आते हैं। मतलब ये एक थोड़ा सा एक आतंकवादी तरह की पार्टी है वहाँ का, इसलिए पूछ सकता है ईलम किस देश की पार्टी है? कहाँ का? श्रीलंका के। कब बना? 1900। गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। कितना भाषा को? कोई दिक्कत? आंसर ठीक किए हो। आप थोड़ा देखो, संथाली झारखंड की एक भाषा है, पूछ सकता है। झारखंड का परीक्षा दे रहे हो तो झारखंड को पूछेगा। संथाली एकमात्र भाषा झारखंड के जो संविधान में शामिल है। 22 भाषा में से झारखंड का एक भाषा। यानी क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि संथाली के अलावा कितने और भाषा को संविधान में जगह दिया गया है? तो 21 बन रहे, 21 और एक संथाली, बस हुआ। कभी कभी ऐसा पूछता है, हिंदी के अलावा कितने भाषा को संविधान में जगह दिया गया है? तो कितना? 21। कोई एक भाषा दे देगा, ठीक, कंफ्यूज करने के लिए कहता है इस तरह से। अब ये भी थोड़ा याद रखना है कि इस संथाली को कब जोड़ा गया और झारखंड कब बना? 2000 बना तो 2000 के बाद नहीं होगा? नहीं, तो ऑप्शन में जब भी देखेगा संथाली का नाम आएगा, झारखंड से है, तो 2003 मारना। कब मारना? 2003, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। चलो नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट कब लागू किया गया था? अगर इन सब क्वेश्चन से आप परिचित नहीं हो, पढ़े नहीं हो, तो जाकर के भी रिवीजन कर सकता है। 2 दिन में समय है, 2 दिन में कम से कम 8 घंटा भी दे दोगे सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट, यानी आज़ादी से पहले भारत में जो राज्य थे वो देसी रियासतें थी, कम से कम 562, 60 से प्लस थी। सबको जोड़ करके राज्य बनाया गया। आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन आज़ादी के बाद आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य बना था। और आंध्र प्रदेश बनाने के लिए एक आदमी वहाँ पर अनशन में बैठ गया था, भूख हड़ताल में बैठ गया था। 56 दिनों तक हड़ताल पर बैठा रहा और उनकी कारण से उनकी मौत हो गया। उसका नाम क्या था? सब मेंशन है किताब में, श्री रामुलु पोटी।
श्री पोटी रामुलु। आंध्र प्रदेश सुनो 1953 में बना, उसके बाद एक आयोग बनाया गया, उसका अध्यक्ष था फजल अली। इतनी बातें ज़्यादा नहीं याद करना, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कब आया, ये जो रिपोर्ट लागू हुई 1 नवंबर 1956। अच्छा, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना है। थोड़ा सा देखो, 1 नवंबर 1956। आगे देखो, ये वो व्यक्ति है भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश बनाया, ये आंध्र प्रदेश की मांग करने वाला ये, और इनकी मौत भी हो गई। नेहरू जी, उसमें जो तमाम नेता थे, उन लोग कहना था कि नहीं देंगे, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे। और इसका मानना था, हंसना नहीं, कि हम जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, हम एक अलग राज्य की मांग करते हैं। किताब में मेंशन है, पढ़ना है, वहाँ भी दे दिया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का बना है 1953 में, ठीक है। और सबसे पहला राज्य बनने वाला कौन है, आंध्र। थोड़ा से भी देखो, 1 नवंबर 1956। उस समय भारत में 14 राज्य थे। कितना राज्य थे, कितना राज्य, क्वेश्चन पूछ सकता है। केंद्र शासित प्रदेश कितना था, 6। अभी कितना है, 8। राज्य कितना है, 28। चलो, आप थोड़ा सा ये पूछेगा कि ये पूछता है लास्ट में, ठीक है। जो झारखंड बना है ना, उसमें पूछता है झारखंड 2000 बना, जानते हो बना झारखंड 2000 में 15 नवंबर को। लेकिन 2000 ईस्वी को 3 राज्य बना। 1 नवंबर 2000 को बना छत्तीसगढ़, कोई दिक्कत। 9 नवंबर को बना 2000 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से। ये मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में शामिल था ये पहले यहाँ। और ये किताब में मेंशन इसलिए मैं बता रहा हूँ। और बिहार से क्या बना, कब बना, ठीक है। अच्छा, अब ये भी थोड़ा देखो, 2014 को बना तेलंगाना, बना, इम्पोर्टेंट है। आप बताओ, शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची। समवर्ती क्यों, क्योंकि जिस सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। यहाँ से परिभाषा पूछेगा। संघ सूची में कितना विषय है, संघ सूची में कितना विषय है, दिव्या, सचिन बताओ, संघ सूची में कितना विषय है। क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट कि रेलवे, बैंकिंग, ये सब जो है किस विषय के विषय है। 4 को ऑप्शन देंगे यहाँ से। क्वेश्चन लगता है कि अलग से पूछेगा, नहीं, जो किताब है उसी से पूछेगा। बोलो, 5 को सब्जेक्ट है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। साइंस में तुम्हारा हाथ में है, आ रही कि नहीं आ रही है। ये आंसर सबका सही है, समवर्ती वाला, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवीजन फिर से करवा देते हैं। हमारे देश में जो 22 भाषा है, ठीक, अनुसूची में रखा गया है। कौन से अनुसूची में रखा गया, इंपॉर्टेंट है। कौन सा, नहीं, 10वीं में भी नहीं रखा गया, ना 11वीं में रखा गया। 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान लागू हुआ था उसमें 8 गो था, वर्तमान में 12 गो है। लेकिन भाषा किस में है, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन बैंक में पढ़ा नहीं है अभी तक। 8वीं, 10वीं, 7वीं, 11वीं, बताओ आंसर, कुछ तो बताओ। नहीं, 8वीं, ठीक है। अब थोड़ा किताब से लिए है, एक किताब से लिए है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब 3 गो सही, एक गलत है। भारतीय संघ, राष्ट्रपति, राज्य, उपराष्ट्रपति, नगर निगम, मेयर, ग्राम पंचायत, सरपंच, मुखिया। इसका मतलब है कि इन सब का ये प्रमुख दिया गया, ठीक है। जैसे भारतीय संघ का राष्ट्रपति होता है। कौन सा गलत लग रहा है, एक ही गलत है। नगर निगम मेयर, नगर निगम मेयर। बताओ, नगर निगम का मेन कौन होता है, यहाँ बता रहे कि मेयर होता है। ग्राम पंचायत का मेन कौन होता है, सरपंच या मुखिया। ये सही है, बोलो यस या नो, बोलो, ठीक है।
क्या ये राज्य का प्रमुख है? उपराष्ट्रपति? अच्छा, भारतीय संघ का राष्ट्रपति होता है? तो कौन सा गलत है इसमें से? हाँ, कौन सा गलत है? नगर निगम मेयर। राष्ट्रपति जो है देश का सबसे मेन अधिकारी है, प्रमुख होता है। उपराष्ट्रपति उसके बाद क्या होता है? राज्य का राज्यपाल होता है, ना कि। इतना भी दिमाग नहीं लगा सकते हो। आप बताओ क्वेश्चन कैसा पूछेगा? इधर दे देगा, ठीक है। संघ सूची, इनमें से एक सही है, 3 गलत है। गलत है। संघ सूची में हम क्या क्या लिखे हैं? पुलिस, कृषि, व्यापार। संघ सूची में कम से कम 97 विषय है। कितना? 1, 2, 3 विषय यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन देता है, और जो किताब में दिया है ना उसी से क्वेश्चन पूछता है। राज्य सूची में प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार। समवर्ती सूची में है वन, विवाह, उत्तराधिकार। अवशिष्ट में है राज्य सरकार। इसमें से एक क्या है? सही है। सब लोग बताओ, पता चला क्या आंसर होगा? से समवर्ती। रुक जाओ, वन, विवाह, उत्तराधिकार। सुनो ध्यान से। समवर्ती का है पुलिस, कृषि, व्यापार, राज्य सूची का है। प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार संघ सूची का है, ठीक। अब रिवीजन करवाते हैं थोड़ा सा आगे। देखो, भारत में सबसे अधिक किस भाषा को बोलते हैं? हिंदी सबसे अधिक थी। परसेंट बोलेगा तो 43.6। और दूसरा बांग्ला, जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आप थोड़ा सा एक अपने किताब में मेंशन है, सबसे अधिक जो भाषा बोलते हैं भारत में वो हिंदी 43.63 है। पॉइंट का भी मतलब है। और सबसे कम जो बोलते हैं, सबसे कम खोजो, बोडो क्या बोलते हैं? 0.12 पूछ सकता है। और दूसरा सबसे अधिक बोलते हैं बांग्ला, क्या बोलते हैं? 8%। 8। चलो, बांग्ला कितना हो गया? 8 हो गया। हिंदी अब एक बार रिवीजन करवाते हैं। संघ सूची में पहले था 97, अभी कितना है? पहले था 66 राज्य सूची में, अभी कितना है? समवर्ती पहले था 47, अभी कितना है? कोई दिक्कत? सत्ता की साझेदारी के, सुनो, क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? पूछेगा। क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। क्षैतिज वितरण बताओ चैप्टर 1 से। ओए, बताओ वो बताओ, उतने हार्ड नहीं है, बताओ। सत्ता का साझेदारी पढ़े हो? कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लॉक कर दें? चलिए कंप्यूटर वहाँ से लॉक किया जाए। सुनो, ये ठीक है? सही है। हाँ? सही है। नहीं, ये जो है ना विधायिका, कार्यपालिका, धार्मिक समूह जो है ना, ये टाइप गलत हुआ है। ये होगा, ठीक, सही है। और ये सुनो, अरे सुनो, और ये है तुम्हारा ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या है? एक क्वेश्चन पर 2-3 क्वेश्चन है ना। चलो, ये क्वेश्चन हमारा हो गया पॉलिटी से, ठीक है। अब इसको करते हैं स्टॉप और अपना बुक पर ले आते हैं वापस। चलो।